ये जो यहाँ वहाँ खड़े हैं, ये वहीदी का दावा है, ये सारे वहाँ से मजमे में आएंगे, जलसे गाह में आ जाएंगे देखने के लिए कि चलो देखें कौन शोला बयान, कौन नौजवान मुकर्रिर है जो आग उगल रहा है। आइए मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दावत कलाम देता हूँ मुकर्रिर शोला बयान, फाजिल नौजवान, सानिए वहीदी हजरत हाफिज कारी ज़ैद साहब मदजिल्लहुल आली को कि तशरीफ लाएं और अपने शोला बार खिताब से इस जलसे में को और सामईन के कुलूब को गरमा दें। हम लोग नारे के साथ हजरत का इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे रिसालत हजरत कारी ज़ैद दहलियावी, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीरा लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व इमामना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू इन्ना मिनल बयानि लहिकमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कि देर से नूर चला तो वो हरम तक पहुंचा, कि देर से नूर चला तो वो हरम तक पहुंचा और सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने, कि तेरी मेराज मोहम्मद तो खुदा ही जाने। मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। और मस्जिद तो बना दे शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशक है,
इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुँह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। हेलो दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान हकीम की भाई कमेटी के हजरात जो जा रहे हैं वो चुपके से चले जाएं, महफिल में शरारत पैदा हो रही है, आराम से चले जाएं भाई। और बाकी यहाँ उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उनके बयानात से मुस्तफीज हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मादा परस्ती और मादियत के इस गए गुजरे दौर में अपना और अपने हबीब सरकार दो आलम रहमत दो आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने के लिए हम और आपको जमा फरमाया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कही गई बातों को बगौर समात करने की तौफीक अता फरमाए और उनको सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत मुकद्दस तिलावत फरमाई है। रब कुरान में फरमाता है, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला। तवज्जो मेरी तरफ, रब कुरान में फरमाता है, कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला। यकीनन वो आदमी कामयाब हो गया। अब कामयाबी और नाकामी का मयार जो हमने मुतय्यन किया है उस एतबार से नहीं, हमारी कामयाबी और नाकामी का मयार मुतय्यन करदा मयार दूसरा है और अल्लाह की तरफ से कामयाबी और नाकामी का मयार दूसरा है। हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे के अंदर कामयाब वो होता है, हमारी नजरों में कामयाब वो होता है जिसके पास दुनिया की दौलत हो, दुनिया का ऐशो आराम हो, दुनिया की हुकूमतें हो, दुनिया का जाहो माल हो, दुनिया में कोई परेशानी ना हो, दुनिया में कोई किसी किस्म की टेंशन ना हो, दुनिया में मुसीबत ना हो, दुनिया में कोई परेशानी ना हो, दुनिया में कोई किसी किस्म की टेंशन ना हो, दुनिया में कोई मुसीबत ना हो। हमारी नजरों में वो आदमी कामयाब है। लेकिन अल्लाह की नजरों में, अल्लाह की नजरों में आपकी चाहे दुनिया में जैसे गुजर जाए, दुनिया का गरीब होना, दुनिया का मुफलिस होना, दुनिया में परेशानियों का आना, दुनिया में मुसीबतों का आना, दुनिया का मखलूकुल हाल होना, दुनिया में तंगदस्त होना, दुनिया में भूखों मर जाना, दुनिया में कत्ल हो जाना, दुनिया की इज्जतें ना पाना, दुनिया की हुकूमतें ना पाना, अल्लाह के यहाँ कामयाबी और नाकामी का मयार नहीं है। वरना उसके सबसे महबूब बंदे जिन्हें अंबिया कहा जाता है, कोई तो भूखों मर गया तो क्या वो नाकाम था, कोई तो कत्ल हो गया तो क्या वो नाकाम था, कोई तो मुफलिस रहा तो क्या वो नाकाम था, कोई बीमारियों में अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह तड़पता रहा तो क्या वो नाकाम था। अल्लाह की नजरों में कामयाबी और नाकामी का मयार ये नहीं है जो हमने मुतय्यन किया है। अल्लाह की नजरों में एक आदमी दुनिया में जिंदा रहा और सबकी रब की मर्जी के मुताबिक और मरते मरते पैदा करने वाले परवरदिगार को राजी कर गया। अल्लाह की कसम, खुदा की नजरों में वो आदमी कामयाब है। और जो आदमी दुनिया में जिंदा रहा अपनी और शैतान की मर्जी के मुताबिक और मरते मरते पैदा करने वाले रब को नाराज कर गया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की नजरों में वो आदमी नाकाम है। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब कुरान में फरमाता है,
कि इज्जतें हम तुम्हें देंगे, सरबुलंदी तुम्हें देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर कामयाब होना चाहते हो, पूरी दुनिया में इज्जतें कमाना चाहते हो, तो इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम मोमिन बन जाओ। आइए मैं अपनी बात को ज्यादा तोल ना देते हुए, वक्त कम है इसलिए अपनी बात को मुख्तसर करके अर्ज करना ये चाहता हूँ कि आज के दौर में, मौजूदा हालात में, हालात हाजिरा में जो मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान हाल है, जुल्म सितम का शिकार है, दबाए और पीसे जा रहे हैं, इनफरादी तौर पर पूरे मुसलमान परेशान हाल है, इज्तिमाई तौर पर पूरा मुस्लिम समाज चैन से महरूम है, सुकून से महरूम है, इज्जतों से महरूम है। पता नहीं, कुछ पता नहीं कब काट दिया जाए, कब मार दिया जाए, कब लूट लिया जाए, कब घरों को उजाड़ दिया जाए, कब शहरों को वीरान कर दिया जाए, कुछ पता नहीं कब इज्जत बर्बाद कर दी जाए, कब आबरू बर्बाद कर दी जाए, कब घरों में आग लगा दी जाए, कब बस्तियों को उजाड़ दिया जाए, कुछ पता नहीं। वजह क्या है? आज पूरी दुनिया के अंदर हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, इस्राइल से लेके, फलस्तीन से लेके इजराइल तक, और इजराइल से लेके सीरिया तक, और सीरिया से लेके लिबनान तक, और लिबनान से लेके हिंदुस्तान तक, हर जगह हम मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काटा जा रहा है। वजह क्या है? हम तो पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें करने के लिए आए थे, इज्जतें पाने के लिए आए थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को जुल्म और सितम का शिकार बनाया जा रहा है। वजह क्या है? रब ने तो कुरान में फरमा दिया कि इज्जतें भी तुम्हें देंगे, सरबुलंदी तुम्हें देंगे। वजह यही है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जो हमने छोड़ दिया है, उसको पसे पुष्ट डाल दिया है। पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मारे और काटे जा रहे हैं। आइए मैं आपको बताता चलो कि आज पूरी दुनिया के अंदर हम पर ये जिल्लतें क्यों आई हैं, और सहाबा ने पूरी दुनिया पर हुकूमतें कैसे की हैं, पूरी दुनिया में इज्जतें कैसे पाई हैं। क्यों? जब उन्होंने इसी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह की मोहब्बत के साथ पढ़ा, तो दुनिया ने उनके कदम चूमे, पूरी दुनिया उनके गुलाम बन गई। उठाइए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसी कलमे ने अबू बकर को सिद्दीक बना दिया, उमर ने यही कलमा पढ़ा, उमर को फारूक बना दिया, उस्मान गनी ने यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उस्मान को ज़ुन्नुरैन बना दिया, अली को मुर्तजा बना दिया, हसन हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया, सैयदा फातिमा को जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा, उनको पीराने पीर बना दिया। आज वही कलमा हम पढ़ते हैं, उसी कलमे को हम पढ़ते हैं। शराब हमसे छोड़ी नहीं जाती, जुआ हमसे छोड़ा नहीं जाता, शादी ब्याह अंग्रेजों के तरीका पर करते हैं, यही कलमा पढ़ते हैं, एक दूसरे भाई को सताते हैं, यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, और अपने भाई को तकलीफ देने पर लगे रहते हैं। और यही कलमा जब अल्लाह की मोहब्बत के साथ पढ़ा जाता है, और सहाबा किराम ने पढ़ा, तो उनको ये सारे मकाम और मर्तबे मिल गए। आइए मैं आपको बताता चलूं, अगर इसी कलमे को अल्लाह की मोहब्बत के लिए पढ़ेंगे, खालिस अल्लाह की मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, तो जिना छोड़ना भी मुश्किल होगा, चोरी करना भी आसान होगा, वजू करना भी आसान होगा, तिलावत करना भी आसान होगा, नमाज पढ़ना भी आसान होगा। इसी कलमे को, आइए मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूँ, आपको बताता चलो कि इसी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लोगों के दरमियान बताया, लोगों को सिखाया, इसी कलमे को सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला
अन्हु। आइए मैं आपको बताता चलूं, इसी कलमे की मोहब्बत में, इसी कलमे को लेकर के सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस कलमे को पढ़ा तो बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा और मोहब्बत कलमे के साथ उनके दिल में उतर गई तो उनका मालिक जो था उमैया बिन खलफ, वो बड़ा जालिम था, वो बड़ा बेरहम दिल था। उमैया बिन खलफ आपको हर वक्त सताया करता था। चुनांचे मैं आपको बताता चलो, आज हम और आप तमाम उज़्र पेश करते हैं, मजबूरियां पेश करते हैं, लेकिन बिलाल का आका तो बड़ा जालिम था, बिलाल का मालिक तो बड़ा जालिम था। जब मेरे नबी ने कहा या अय्युहन्नासु क़ूलू तुफ़्लिहू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो तुम चांद की पूजा ना करो, चांद बनाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम सितारों की पूजा ना करो, सितारों को बनाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम दरियाओं की पूजा ना करो, दरियाओं को बहाने वाले अल्लाह की पूजा करो। लोगो तुम सहराओं की पूजा ना करो, सहराओं को गरमाने वाले अल्लाह की पूजा करो। मेरे नबी ने पढ़ाया, बिलाल ने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से प्यारा कोई नहीं है, अल्लाह सा खालिक कोई नहीं है, अल्लाह सा मुसव्विर कोई नहीं है, अल्लाह सा जाहुल जलाल वाला कोई नहीं, अल्लाह जैसी इज्जतों वाला कोई नहीं। मेरे नबी ने पढ़ाया, बिलाल ने पढ़ लिया। उमैया बिन खलफ आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ बिलाल तू मेरा गुलाम है, मुझे तेरे ऊपर तरस आता है, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। कहा इधर सुन, उमैया बिन खलफ से बोलते हैं कि इधर सुन कि गुलामाने मुस्तफ़ा जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मुस्तफ़ा जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। उमैया बिन खलफ आगे बढ़ा और दुर्रे मारना शुरू किए और आपको एक जमीन पर लिटाता है, नीचे आग के अंगारे हैं और सीने पर भारी चट्टान रख देता है और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अंगारों पर लेटे हैं और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चर्बी जलती है और उससे आग बुझ जाती है। थोड़ी और हजरत बिलाल बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत बिलाल को होश आया। उमैया बिन खलफ फिर आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ बिलाल मुझे तेरे ऊपर तरस आता है, तू अभी नौजवान है, ऐसा कर तू मोहम्मद के कलमे को छोड़ दे, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, मैं तेरी शादी कराऊंगा, मैं तुझे बहुत सारा माल दूंगा। ऐ बिलाल तू मोहम्मद के कलमे को छोड़ दे और वापस बुतों की पूजा में आ जा। बिलाल हबशी ने जवाब दिया, मैं कहने लगा था कि जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं होती तो शराब छोड़ना भी मुश्किल होता है, जुआ खेलना भी मुश्किल होता है और भी तमाम बात को तोलना देते हुए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अरे पागल तू मुझसे कहता है कि मैं मोहम्मद के कलमे को छोड़ दूं और बदले में तू मेरा इलाज कराएगा, बहुत सा माल देगा। इधर सुन, अगर तू बिलाल को अल्लाह के नाम पर मार और मैं मर जाऊं और मरने के बाद जन्नत में चला जाऊं, जन्नत में शहद की नहरें हैं, जन्नत में दूध की नहरें हैं, जन्नत में अल्लाह का दीदार है और तू मुझसे कहे और मुझसे अल्लाह कहे कि ऐ बिलाल अब तुम जन्नत में आ गए हो, अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। तो बिलाल कहेगा कि मौला मुझको दुनिया में दोबारा वापस भेज दे, बिलाल को तेरे नाम पर मरने में जितना मजा आता है इतना जन्नत में भी मजा नहीं आता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। हजरत मुफ्ती हुसैन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं अपनी बात को एक वाकया सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं, क्योंकि हमारे बड़े हैं, असल बयान इन्हीं लोगों का होना है। आइए, जो मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी और आज का जलसा अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
और ये कलमे को खालिस अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा जाए तो याद रखिए पूरी दुनिया में हुकूमतें आज भी हम कर सकते हैं, वही हमें इज्जतें मिल सकती हैं। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक औरत है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और उसके हाथ में उसके एक छोटा सा बच्चा है और उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दिया गोद में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे ये दम कराने के लिए आई है, फूंक डलवाना चाहती है, चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेते हैं और कुछ पढ़कर उस पर दम कर देते हैं और कहते हैं इसको ले लो। चनांचे वो कहने लगे नहीं नहीं ए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसको मैंने आप पर हिबा कर दिया है, ये मैंने आपको दे दिया है। मेरे नबी ने कहा ठीक है, अभी तो मैं जिहाद में जा रहा हूँ, इसको आप लेकर के जाएं, बाद में जब मैं चला आऊंगा तो दे देना। वो कहने लगी नहीं नहीं मुझे मैंने आपको दे दिया है, आप इसको मैदाने जंग में लेकर के जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ औरत इधर सुन, मैं इस छोटे से दूध पीते बच्चे को जंग में ले जाकर क्या करूंगा, ये वहां क्या काम करेगा। चुनांचे वो औरत कहती है अब सुनो जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ। उस औरत का जवाब क्या था, उस औरत ने क्या जवाब दिया था। आज वही कलमा हमने भी पढ़ा है, उसने भी यही कलमा पढ़ा था, सिर्फ एक मर्तबा सुना, सच्चे दिल से ईमान ले आई। आज वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमने भी पढ़ा है। हम अपने आप को आशिके रसूल भी कहते हैं, नबी का उम्मती भी कहते हैं और बहुत बड़ा अपने आप को मोमिन और बहुत बड़ा अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं। याद रखिए वही कलमा पढ़ के 2 रुपए के प्लेट से अपनी दाढ़ियों को मुड़वाकर नालियों में फेंक देते हैं। ये अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहने वाले, अपने आप को आका का वफादार कहने वाले, अपने बेटों की जब शादी करते हैं सुन्नते रसूल का जनाजा निकालते हैं, सुन्नते रसूल का जनाजा निकालते हैं, अंग्रेजों के तरीका पर अपने बच्चों की शादी करते हैं। आइए उस औरत ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा भाई था, मैंने उसको जंग में भेजा, वो शहीद हो गया, मेरा बाप भी शहीद हो गया, मेरा बेटा भी शहीद हो गया, अब मेरे पास ये छोटा सा बच्चा बचा है, ये मेरे और इसके अलावा मेरे पास अब कोई और नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा ये आपको दे दूं, आप इसे मैदाने जंग में लेकर के जाए। मुझे पता है ये जंग में तीर नहीं चला सकता, ये जंग में काफिरों को नहीं मार सकता, लेकिन अल्लाह के नबी मुझे ये पता है आप इसे जंग में लेकर के जाएं और जब आप जंग में पहुंच जाएं और काफिरों की तरफ से खुदा न खास्ता तीर आए और जब आपकी तरफ आए तो अल्लाह के नबी मेरे इस छोटे से बच्चे को अपने आगे कर देना ताकि आपको कोई तीर ना लगे, मेरे इस छोटे से बच्चे को लग जाए। चुनांचे ये होती है मोहब्बत, ये होती है मोहब्बत, और इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया में हुक्मरानी की। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।